पूज्य गुरुदेव स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने आधुनिक युग के बारे में, आज के समय के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी कि आज के समय में हम लोग भी दुखी हैं, तो हम लोग क्यों दुखी हैं? तो उन्होंने लिखा क्या, आजकल महंगाई मारी गई, महंगाई फिर प्रतिदिन इतनी बढ़ती चली जा रही है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। जो वस्तु 5 वर्ष पहले लगभग हमें 50 रुपए की मिलती थी, आज वही वस्तु हमें 100 से 125 रुपए की मिल रही है। इतनी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। महंगाई मारी गई, उदाहरणों की मारी गई। घर घर में आज कुल की महंगाई मारी गई। यदि गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। अब आप लोग ये सोचेंगे कि गेहूं उधार मिले पिसाई कैसे मारेंगे? पहले तो ये था कि घर में अगर 10 किलो गेहूं है तो घर में घर की जो माताएं बहनें हैं अपनी चाकी से बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा करके पीस लेती थी। ना कोई कटरा लगता था, ना कोई पिसाई लगती थी। आज के समय में देखा होगा आप लोगों ने घर घर में पहले जो चाकियां थी, अब वो चाकियां हर घर में दिखाई नहीं देती, क्योंकि इतना किसी के पास समय नहीं है। और समय भी है तो इतनी मेहनत कौन करना चाहता है जो चाकी से आटा पीसे। अब तो गांव-गांव में देखा होगा गलियों में ट्रैक्टर वाली चक्की चल रही है। ट्रैक्टर में लगाई लेके घरे आए, दरवाजे पर खड़ी हुई। अब मान लीजिए किसी से हमने 20 किलो गेहूं उधार लिए, जब उसको हमने साफ किया तो 1 किलो तो उसमें कूड़ा करकट निकल गया, 19 किलो बच गए। 19 किलो हमने लिए, ट्रैक्टर वाले को दिए, बोले भैया पीस लेना। उसने 3 किलो तो अपने लिए निकाल लिए, 16 किलो रह गए। अब 16 किलो गेहूं जो रह गए उसमें से 1 किलो तो कम से कम आटा चक्की में रह गया, 15 बचे। अब 15 में से कम 2-3 किलो तो वसी निकल जाएगी। अब कितना रह गया? तो इस महंगाई के दौर में इसलिए उन्होंने लिखा कि गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी। और भी लिखा है बूढ़ी की दवाई मारी गई। और कुछ और भी बताया, बूढ़े की दवाई मारी गई, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई। बारिश से लेके बूढ़े की दवाई मारी गई और फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई। और कर्मचारी लोग की सफाई मारी गई, बाकी कुछ बचा वो सब कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई और बाकी कुछ बचा वो सब लोग। मगर और भी लिखा है क्या? क्या हुआ?
अरे किसी न किसी बात से अरे किसी न किसी बात से हरि कोई दुखी है। बोले भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। महाराज दशरथ भी दुखी हुए क्योंकि इनके घर में किसी भी रानी के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं हुई। महाराज दशरथ दुखी होकर के जीते रहे। मगर बाबा तुलसीदास जी कुछ और लिखते हैं। एक बार दशरथ बनवाई और भय विरानी मोरे सुतनाई। जब घर में कोई संतान नहीं थी तो दुख तो दशरथ को रोजाना होना चाहिए था। मगर तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार महाराज दशरथ को दुख हुआ और एक बार दुख हुआ। कौन सी बार दुख हुआ? कब दुख हुआ? बोले एक दिन ये महाराज दशरथ अश्व पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और उस जंगल में उन्होंने एक हिरण को देखा, धनुष पर बाण रखा। उस हिरण को मारने के लिए जब वो बाण छोड़ा, मगर वो हिरण महाराज दशरथ